क्लास में आपको बता दिया था, कोणों के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया था। आज हमारे पास में है, क्या बताना है आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, किसके द्वारा, एक वर्किंग मॉडल के द्वारा। ठीक है, तो ये जो आपकी क्लास है आज की, ये आपका चैप्टर है, आप चैप्टर देख लीजिए, अपना चैप्टर देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, ये पैरेलल लाइंस वाला है। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, पूरा साफ से दिख रहा है। यही डायग्राम है जो यहाँ पर बना हुआ है स्टीयरम के द्वारा। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए कि ये वर्किंग मॉडल के द्वारा मैं आपको समझा रही हूँ कि जो पैरेलल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस है, उसकी पैरेलल लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर हमने देखो दो समांतर रेखाएं खींची हुई हैं, एक इनको काटती हुई एक तिर्यक रेखा खींची हुई है। अब यहाँ पर इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इज इक्वल। हमेशा जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो देखो कैसे बराबर होते हैं, यहाँ पर एंगल 2, ये एंगल 2 को मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। एंगल 2 हमेशा एंगल 3 के बराबर होता है। ठीक है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। तो देखो बराबर कैसे होते हैं, मैं इसको इसके लगा कर दिखाती हूँ। ये देखा आपने? यस सर। ये देखो दोनों बराबर हो गए, हो गए? यस सर। तो ये वाली प्रॉपर्टीज, पहली वाली प्रॉपर्टीज है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इन्हें हम फिर से यही लगा देते हैं। उसके बाद दूसरा जो अपोजिट एंगल है वो कौन सा है, 1 और 4। बताइए। 1 और 4। 1 और 4। इन दोनों को भी देखो ये कैसे बराबर होते हैं, ये देखिए आप, एक के ऊपर एक आ गए, यानी कि ये दोनों क्या है, बराबर। ठीक है, सब बच्चे देख रहे हैं? Yes, ma'am। मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया है कि वर्टिकल या अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, में देखो आप, इसके भी जो वर्टिकल या अपोजिट एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल इसके ये दोनों हैं, ये दोनों बराबर हो गए। यस मैम। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसके 6 और 7 जो इसके एंगल है, ये भी दोनों देखो बराबर होंगे। ठीक है, ये देखिए आप, बराबर हो गए। यस मैम। प्रॉपर्टी है, यहाँ देखिए सब बच्चे, दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। हमेशा इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। यानी जो एंगल 1 है वो एंगल 8 के इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये देखो कैसे इक्वल होते हैं हम, ये देखिए एक दूसरे के बराबर आ गए। ठीक है, ये देखो इक्वल हो गए, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तरीके से दूसरी साइड में 2 और 6 एंगल, ये दोनों एंगल, ये और ये वाला, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, हम इनको लगाकर दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए आप, देख रहे हैं आप? यस मैम। वर्किंग मॉडल के द्वारा मैं आपको बता रही हूँ कैसे हमारी पैरेलल लाइन की जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर फॉलो हो रही है इस वर्किंग मॉडल के द्वारा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बता रही हूँ मैं आपको, दूसरी प्रॉपर्टीज, फिर 3 एंगल और 7 एंगल, ये भी इक्वल होंगे। उसके बाद कौन से 4 एंगल और 5 एंगल, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपको मैं एक बार फिर से और बता देती हूँ, ये देखो कैसे इक्वल होंगे, 3 और 7 भी इक्वल है, ये देख रहे हैं आप? यस ये मैम। देखो इक्वल हो गए। ऐसे ही आपको मैं 4 और 5 को भी इक्वल करके बताती हूँ कैसे ये इक्वल होंगे, देखो। ठीक है, देख रहे हैं, ये ऊपर एक आ गया, ये दोनों क्या है, ये इक्वल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। अल्टरनेट माने होते हैं आमने सामने वाले और इंटीरियर माने अंदर वाले। तो अब आपको अंदर की दो पैरेलल लाइंस है ना, इनके अंदर वाले एंगल देखने हैं और कैसे होने चाहिए, वो अल्टरनेट। यानी कौन सा वाला एंगल, यहाँ देखिए, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और एंगल 3 और एंगल 6, ये दोनों बराबर। देखो कैसे बराबर होंगे, यहाँ देखिए, को इंटीरियर एंगल इज 180। ठीक है, समझ आया? यस मैम। को इंटीरियर एंगल कितने डिग्री के होते हैं, हमेशा 180। देखो कैसे होते हैं, यहाँ पर को इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, एंगल 4 4 वाले, 4 और 6 ये दोनों हमेशा क्या होंगे, 180 के होंगे। देखो कैसे होंगे 180 के, ये देखिए बन गया 180 का। यस मैम। दिख रहा है आपको? यस मैम। ये कैसा कोण है, क्या बोलते हैं इसको, सरल कोण, को इंटीरियर एंगल एंगल कहते हैं ना जिसको। तो और दूसरा कौन सा है, को इंटीरियर 8
लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 180 डिग्री। फोर्थ प्रॉपर्टी थी, मैंने आपको चारों प्रॉपर्टी बता दी है। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज। Yes, आज समझ गए ma'am। हैं कि हम पैरेलल लाइन क्या कैसे बनाते हैं। पैरेलल लाइन एक हम तिर्यक रेखा बना के खींच देंगे और इसको काट के भी दो हम पैरेलल लाइंस बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें कितने कोण मिलते हैं? 4 कोण मिलते हैं। ये मैंने आपको भी दिखा दिया चारों कोण। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5, 6, 7, 8। ये जो 4 आपके 8 कोण बन रहे हैं, इन 8 कोणों से बनने वाली जो प्रॉपर्टीज थी वो मैंने आपको इस वर्किंग मॉडल के माध्यम से समझा दिया है। ठीक है, तो सब बच्चे घर से इसको प्रॉपर्टी को लिख कर भी लाएंगे और बना कर भी लाएंगे।